अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से एक तरफ जहां युवाओं का विरोध नजर आया, वहीं दूसरी तरफ सरकार उन्हें भरोसा देते हुए नए ऐलान करती नजर आ रही है। सरकार उन्हें ये भरोसा दिला रही है कि 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद भी उन्हें अर्धसैनिक बलों जैसी कई दूसरी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी और उनके लिए खास आरक्षण होगा। यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर अग्निवीरों के लिए दूसरी नौकरियों में 10% तक का रिजर्वेशन होगा तो इस बारे में घोषणा करते वक्त ही क्यों नहीं बताया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने जल्दबाजी में इसका ऐलान कर दिया और फिर विरोध को देखते हुए बाद में थोड़ा नरम रुख अख्तियार कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इस योजना की घोषणा को लेकर कोई हड़बड़ी की है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना भीषण विरोध होगा। आश्चर्य ये है कि सरकार ने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। वो आगे कहती हैं, देश में सेना का सम्मान किसी और नौकरी की अपेक्षा अधिक है। युवा मानते हैं कि मेहनत करके अगर उन्हें एक बार सेना में नौकरी मिल गई तो उनका जीवन पूरी तरह संभल जाएगा। युवा मानते हैं कि उन्हें ये केवल जीवन बिताने का आर्थिक साधन ही नहीं, ये उन्हें समाज में सम्मान और स्थान भी देता है। इसलिए इसे लेकर युवाओं की नाराजगी समझ आती है। लेकिन योजना की घोषणा के बाद किश्तों में पहले आयु सीमा बढ़ाई गई और फिर अलग अलग सेवाओं में भर्तियों में 10% आरक्षण का ऐलान किया गया। क्या इन सब ऐलानों से युवाओं को मनाने की कोशिश कामयाब होगी? इस पर अदिति फडणीस कहती हैं, मुझे नहीं लगता इन चीजों से लोग मानेंगे, क्योंकि ये स्थिति संभालने की कोशिश लगती है। युवाओं को जो अपेक्षा है, ऐसा नहीं लगता कि वो इन घोषणाओं से संतुष्ट होंगे। वो कहती हैं, दूसरी बात यह है कि सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो पेंशन बिल और सैलरी बिल बचाना चाहती है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी है, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि फौज देश की रक्षा करती है और दूसरी तरफ युवाओं को कम अवधि की नौकरी दी जा रही है ताकि सरकार पैसे बचा सके। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। आइए अब जानते हैं कि सेना क्या कह रही है। क्या विरोध प्रदर्शनों के तीव्र होने के बाद सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं में 10% के आरक्षण की घोषणा की? क्या सरकार का रुख इस मामले में नरम पड़ने लगा है? इसका जवाब मिला रविवार को सेना के तीनों अंगों के आला अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, सेना में सुधारों की कवायद 1989 से चली आ रही थी। इस पर अलग अलग वक्त में अमल किया जाता रहा है, लेकिन सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से जवानों की भर्ती में बदलाव पहले नहीं किया जा सका। ये अब जाकर हो पाया है। उन्होंने कहा, सरकार के विभिन्न विभागों में अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन के बारे में पहले ही योजना बनाई गई थी। हिंसा की घटनाओं के बाद ऐसी घोषणाएं की गई हैं, ये सही नहीं है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में योजनाओं का ऐलान करने के बाद पहले भी बदलाव किए हैं। ताज़ा उदाहरण किसान आंदोलन का है, जिसके बाद सरकार ने कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की थी। उससे पहले भूमि अधिग्रहण बिल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अदिति फडणीस कहती हैं, अधिक विरोध के बाद सरकार ने पहले भी योजनाएं वापस ली हैं, लेकिन इस बार स्थिति वैसी नहीं लगती, क्योंकि बजट में सैलरी पेंशन 50% से अधिक है और उसे कम करने का सरकार के पास यही रास्ता है कि वो नौकरियों में लोगों की संख्या कम करे या फिर उन्हें देने वाले पैसे कम करे। सरकार खुद भी कश्मकश में है, क्योंकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन ऐसा करने को वो बाध्य है। ये उसके लिए ऐसी स्थिति है जो ना उगलते बन रही है ना निगलते। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 से लेकर 2022-23 तक भारत की जीडीपी में लगभग 112 लाख करोड़ रुपए से 237 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान रक्षा बजट भी लगभग 2 गुना बढ़ा है। इसके बाद भी सैलरी हिस्सा लगभग स्थिर रहा, लेकिन 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद पेंशन के मद में होने वाले खर्च में बढ़ोतरी हुई। रक्षा बजट का लगभग आधा हिस्सा सैलरी और पेंशन के मद में खर्च होता है। कई जानकारों का कहना है कि अग्निवीर योजना को लागू करने से पहले इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाना चाहिए था। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने फर्स्ट पोस्ट में एक लेख में कहा कि इस योजना को लेकर सवाल अधिक हैं और जवाब कम। इसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाना चाहिए था, जिसकी बाद में समीक्षा की जा सके, लेकिन अभी इसे सेना पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है।
एनडीटीवी ने एक अनाम अधिकारी के हवाले से कहा है कि अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान भी अचानक हुआ। अधिकारी का कहना है कि अग्निपथ योजना को पहले पायलट योजना के रूप में लाया जाना चाहिए था, जिसके बाद धीरे धीरे इसे लागू करना चाहिए था। सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लिखा, मुझे लगा कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये चीन की तरह सेना में कम अवधि की नियुक्तियों के लिए किया जा रहा है। भगवान के लिए ऐसा न करें। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, सेना की कार्यकारी क्षमता को अकाउंटेंट की कलम से न लिखा जाए। ये रेवेन्यू बजट में पैसे बचाने के लिए किया जा रहा है। एक कारगर संस्था को पैसे बचाने के लिए नष्ट न करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।